दोस्तों आपको पता है कि इंडिया इस टाइम काफी मजबूत स्थिति में है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। क्योंकि अभी हाल ही के इलेक्शन जो पाकिस्तान में खत्म हुए हैं उसमें इमरान खान वाली पार्टी पीटीआई ने 100 से भी ज्यादा सीटें जीती हैं और पीएमएलएन जो नवाज शरीफ वाली पार्टी है वो लगभग 75 सीटें जीती हैं। और पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो वाली पार्टी वो 54 सीटों पे सिमट गई है। भाई साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना ने जिस पार्टी को सपोर्ट किया वो बुरी तरह से हार गई। नहीं तो आजादी के बाद जब से पाकिस्तान अलग हुआ था तब से वहां पे जब जब इलेक्शन हुआ है तब तब जो है जिसको भी सेना सपोर्ट करती है वही जीतता है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं कि लोगों ने भाई साहब इमरान खान वाली पार्टी को क्या कहते हैं कि बहुमत मिला दिया जिसको सेना सपोर्ट ही नहीं कर रही थी। सेना ने इमरान खान को 24 साल अलग अलग केसों में 24 साल के लिए जेल में डाल दिया। भाई साहब वो इतना मजबूत आदमी इतना मजबूत लौंडा कि क्या कहते हैं बताओ यार 100 से ज्यादा सीटें भी जीत गया और क्या कहते हैं कि हालत खराब कर दी अपोजिशन वालों की। आपको मैं बता दूं कि पीटीआई के जितने भी समर्थक हैं इस टाइम हंगामा खड़ा किए हुए हैं और पूरी मिलिट्री फोर्स भाई साहब नवाज शरीफ और क्या कहते हैं कि जो है भुट्टो फैमिली और पूरी सेना क्या कहते हैं इस टाइम अपने ही जो है अपने ही लोगों को संभालने में लगी हुई है। इस टाइम बॉर्डर पे है ही नहीं, सेना बॉर्डर पे है ही नहीं। तो अगर इंडिया चाहे तो बहुत आसानी से यही एक मौका है कि पीओके पे कब्जा कर ले, पीओके पे अटैक कर सकता है। एक से एक मिसाइलें हम लोग के पास हैं, ब्रह्मोस है, अग्नि है और क्या कहते हैं लगभग 14 लाख हमारे पास 14 लाख सैनिक हैं जो इस टाइम क्या कहते हैं कि बॉर्डरों पे हैं और ना जाने कितने रिजर्व में बैठे हुए हैं। तो इस टाइम इंडिया एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है। चाहे तो क्या कहते हैं एक तो सेना के लोग ज्यादातर पीटीआई के समर्थकों में बिजी हैं। जो पीटीआई के समर्थक जो है इमरान खान की पार्टी के जितने भी समर्थक है इस टाइम हंगामा किए हुए हैं पाकिस्तान में, लात मुका है देव काला तोड़ फोड़ सब मचाए हुए हैं। तो आधा ज्यादा तो क्या कहते हैं सेना वही बिजी है। अब चाहे तो क्या कहते हैं कि जो है भाई साहब इस टाइम बहुत ही अच्छी स्थिति में है इंडिया की सेना भी उनके इस टाइम बॉर्डरों पे कम है। सेना ज्यादातर बिजी उनके अपने देशी में है। जो उनके क्या कहते हैं कि पीटीआई के समर्थक जो हंगामा कर रहे हैं उनको संभालने में बिजी है। नवाज शरीफ जो है की पार्टी को क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अभी देखिए जो न्यूज आ रहा है कि शहबाज शरीफ को ये लोग प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और इसके समर्थन के हिसाब से पीपीपी जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है उसके जो मुखिया हैं जो जरदारी फैमिली है उनका एक जो है क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट बनेगा और जो वहां का स्पीकर भी बनेगा वो पीएमएलएन के उसके क्या कहते हैं कि सपोर्ट का बनेगा। मैं आपको बता दूं कि पीटीआई इस समय ऐसा करिए कि जो इलेक्शन रिजल्ट आने में डिले हुआ था तो पीटीआई कह रही है कि धांधली हुई है, रिग्ड हुआ और हम 180 सीटों से ज्यादा पा सकते थे। तो हो भी सकता था क्योंकि जो है भाई साहब क्या कहते हैं कि इन्होंने इलेक्शन को लाने में क्या कहते हैं कि इलेक्शन जो रिजल्ट था उसको क्या कहते हैं कि कुछ डिले कर दिया। और जो है क्या कहते हैं कि पीटीआई का भी कहना सही कि 180 से ज्यादा सीटें पा सकती थी। सेना ने कुछ धांधली तो की होगी, जरूर की होगी कि क्या कहते हैं कि इमरान खान क्या कहते हैं फिर से भाई साहब कहीं पीएम ना बन जाए और जो है क्या कहते हैं कि इन लोगों को फिर जेल में ना डाल दे नवाज शरीफ और इन सारे फैमिलियों को। तो आपको मैं बता दूं कि इस टाइम बहुत ही मजबूत स्थिति में है। मोदी चाहे तो इस टाइम बिल्कुल क्या कहते हैं अटैक करके पीओके को क्या कहते हैं कि कब्जा कर सकते हैं। इस टाइम बहुत ही एक तो क्या कहते हैं महंगाई की मार पाकिस्तान में और क्या कहते हैं कि इस टाइम जो सिविल वॉर उनका गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और जो है इन सारी समस्याओं से पाकिस्तान जूझ रहा है। और क्या कहते हैं कि अगर इंडिया चाहे डिफेंस मिनिस्टर चाहे तो बिल्कुल क्या कहते हैं इस टाइम बहुत ही अच्छा मौका है क्या कहते हैं कि यहाँ से जो है पीओके को अपने कब्जे में ले लेने का। और अगर ये मान के चलिए देखिए यार इमरान खान को देखिए कि साला 24 साल के लिए जेल में गया उसके बावजूद भाई साहब अपने क्या कहते हैं कि जो जितने भी इंडिपेंडेंट उसका तो क्या कहते हैं कि वो भी क्या कहते हैं छीन लिया गया था। जो है सिंबल भी बैट बॉल जो था उसका सिंबल वो भी छीन लिया गया था। उसके बावजूद क्या कहते हैं कि जो है वो इलेक्शन जीता। तो सोचिए कितना स्ट्रांग आदमी है। तो इससे भाई साहब ये लोग डर रहे हैं और अगर क्या कहते हैं कि वो बाहर आ गया तो इन सबको जेल में डालेगा। और इस टाइम पूरी सेना बिजी है अपने गृह युद्ध में। तो इस टाइम बहुत ही अच्छा मौका है जो हमारा पीओके वो लोग कब्जाए बैठे हैं। इस टाइम बहुत ही अच्छा मौका है कि इन लोगों के ऊपर अटैक करके बिल्कुल ले आए इसे वापस। तो मैं अपना वीडियो यही खत्म करता हूं। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करिए और नेहरू का चिट्ठा एपिसोड जरूर देखिए कि कैसे नेहरूवादियों ने और गांधियों ने इस देश को बर्बाद किया। तो नेहरू का चिट्ठा एपिसोड देखिए और क्या कहते हैं कि अपना जरूर इसमें कमेंट करके बताएं कि क्या ये सही समय है कि नहीं है।
और मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करता हूं। धन्यवाद। हमारे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए।